घने काले बादलों ने पूरे रामगढ़ गांव के आसमान को ढक रखा था। तेज हवाओं के साथ बिजली चमक रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। अरे सुरेश जी, आप तो पूरे भीग गए। इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे? क्या बताऊं कविता, सोचा था आज देर तक ठेला लगाऊंगा। बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खूब बिकेंगे। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई। सुरेश अपना ठेला लेकर रामगढ़ चौक पहुंचा। उसने चूल्हा जलाया और मसालेदार चिकन पकौड़े तलने शुरू किए। कुछ ही देर में खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। उसी समय बाजार से गुजर रही रेखा नाम की महिला रुक गई। अरे सुरेश भैया, आखिर आज आपका ठेला मिल ही गया। कल भी आई थी, लेकिन बारिश की वजह से आप जा चुके थे। आज जितनी देर मौसम साथ देगा उतनी देर ठेला चलाऊंगा। रेखा ने एक प्लेट पकौड़े लिए। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, इतने स्वादिष्ट चिकन पकोड़े मैंने कहीं नहीं खाए। तभी अचानक फिर तेज बारिश शुरू हो गई। रेखा छतरी संभालते हुए हंस पड़ी और जल्दी जल्दी घर की ओर निकल गई। सुरेश फिर चिंता में डूब गया। कुछ देर बाद उसके दोस्त गोपाल, जो पास में अंडा रोल का ठेला लगाता था, उसके पास आया। भाई, हर साल यही हाल होता है। बारिश आते ही हमारा धंधा बंद हो जाता है। दोनों काफी देर तक सोचते रहे। तभी सुरेश बोला, अगर हम दोनों मिलकर अपने ठेलों के ऊपर बड़ा सा मजबूत तिरपाल लगा दें तो ग्राहक भी भीगेंगे नहीं और सामान भी सुरक्षित रहेगा। गोपाल को बात पसंद आई। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर बड़ा तिरपाल खरीदा, बांस के मजबूत खंभे लगाए और दोनों ठेलों के ऊपर छत बना दी। अब बारिश होती फिर भी ग्राहक आराम से खड़े होकर पकौड़े और रोल खाते। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवा ने पूरा तिरपाल उड़ा दिया और बांस भी टूट गए। सुरेश का दिल टूट गया। घर पहुंचकर वह पूरी रात सो नहीं पाया। कविता ने उसे समझाया, हार मत मानिए। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल भी देते हैं। अगली सुबह सुरेश फिर ठेला लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वहीं अपना ठेला लगा दिया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल गई कि अब सुरेश बारिश में भी गर्मा गर्म चिकन पकोड़े खिलाता है। लोग दूर दूर से आने लगे। पीपल के नीचे ठंडी हवा, बारिश की फुहारें और गर्मा गर्म पकोड़ों का स्वाद लोगों को खूब पसंद आने लगा। कुछ दिनों बाद गोपाल भी अपना ठेला वहीं ले आया। फिर चाट वाला, मोमोज वाला, चाय वाला और जलेबी वाला भी वहीं आकर बैठ गए। देखते ही देखते वह जगह एक नए बाजार में बदल गई। एक दिन गांव के प्रधान महेंद्र सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों ने तो इस जगह की रौनक ही बदल दी। प्रधान जी, बस एक परेशानी है, लोग कूड़ा फैला रहे हैं। उसकी चिंता मत करो, कल से यहाँ कूड़ेदान रखवाए जाएंगे, बैठने के लिए बेंच लगेंगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी और रोज सफाई भी करवाई जाएगी। कुछ ही दिनों में वह जगह पूरे इलाके का सबसे लोकप्रिय फूड मार्केट बन गई। सुरेश मुस्कुराकर अक्सर कहता, जिस बारिश को मैं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझता था, उसी ने मुझे मेरी सबसे बड़ी सफलता का रास्ता दिखाया। मुश्किलें कभी अकेली नहीं आती, वे अपने साथ नया अवसर भी लेकर आती हैं। बस उसे पहचानने की देर होती है। तो हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति हार मानने के बजाय समाधान खोजता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है।